हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 6 की साइंस का लेसन नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम इसके हम पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने करा था कि हम वैरायटी ऑफ फूड्स हम खाते हैं, ये स्पेशली ह्यूमन बींग्स के बारे में ही था। जब ये फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ह्यूमन बींग्स जो है अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स खाते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो कि बहुत सारी वैरायटी इंग्रेडिएंट्स मिला करके बनाई जाती हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स। और ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से। ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि इंग्रेडिएंट्स और प्लांट्स और एनिमल्स से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको मिला करके हम अपने लिए बहुत टेस्टी सा फूड आइटम तैयार कर लेते हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट आता है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी एनिमल्स क्या खाते हैं। तो हमने देखा है अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को, हमने कैटल्स को देखा है, पेट को देखा है और अपने कैट और डॉग्स इन सबको अपने आसपास देखा है, तो हमें थोड़ा तो पता है कि ये क्या खाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में हम अब पढ़ लेंगे। तो इसमें दिया है यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। हमने देखा है तो हमें पता होगा, जैसे पिजन्स, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। ठीक है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। ये जो नीचे टेबल दिया है इसमें कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, हमें इनके फूड को टाइप को बताना है कि ये क्या खाते हैं। ठीक है। तो इसमें दो तो इन्होंने पहले से भरे हुए हैं, बाकी के अब हम भर लेते हैं। ठीक है। और इसमें दिया है फर्स्ट वन इज बफेलो। बफेलो क्या खाती है? ग्रास एंड ऑयल केक एंड हे एंड ग्रेन्स। ठीक है। तो ये सारे प्लांट बेस्ड चीज़ें ही बफेलो खाती है, ये मीट या फ्लैश नहीं खाती है। ठीक है। सेकंड इज कैट। बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली खाती है स्मॉल एनिमल्स को खाती है, जैसे चूहा को खाती है या छोटे छोटे और एनिमल्स जो होते हैं उनको खाती है, बर्ड्स को खाती है और मिल्क पीती है, दूध चुरा के भाग जाती है। ठीक है। थर्ड वन इज रैट। रैट क्या खाता है? रैट भी स्मॉल इंसेक्ट्स खाता है, ग्रेन्स खाता है, नट्स खाता है। ठीक है। और लायन क्या खाता है? लायन तो भाई बहुत बड़ा मोटा फ्लैश या मीट ही खाते हैं, ये ग्रास और ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। मतलब प्लांट बेस्ड थिंग्स लायन नहीं खाते हैं, ओनली फ्लैश के ऊपर बेस्ड होते हैं। ऐसे ही टाइगर भी, अब स्पाइडर भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाती है, हाउस लिजर्ड्स भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाती है। नेक्स्ट इज काव। काव तो बेसिकली बिल्कुल बफेलो की तरह ही खाती है, ग्रास हो गया, ऑयल केक हो गया, हे हो गया, ग्रेन्स हो गया। ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स वैसे हर्बीवोर्स ही होते हैं, मतलब कि सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ें ही खाते हैं। लेकिन जहाँ पर प्लांट अवेलेबल नहीं होते हैं तो वहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पे एनिमल बेस्ड फूड भी ह्यूमन बींग्स खाते हैं। ठीक है। तो बटरफ्लाई है, क्रो है और अदर्स। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं। अब इसमें यहाँ पे दिया है कि हाँ, एक्टिविटी 7 इसमें दिया है हैव अ लुक एट टेबल 1.5। जो अभी हमने टेबल भरी है इसमें तुम ध्यान से देखो कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, इनको हम एक कैटेगरी में रखेंगे और इनको क्या कहेंगे हम? हर्बीवोर्स। जो हर्ब्स खाते हैं यानी प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, दोज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। नेक्स्ट आर देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। तो जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं वो हम ग्रुप 2 में रखेंगे, उनको कहेंगे हम कार्निवोर्स, जो फ्लैश खाते हैं, कार्निवोर्स। और इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं, तो वो ग्रुप 3 में आ जाएंगे, उनको क्या कहेंगे? ओमनीवोर्स। ओमनी माने सब तरीके से, ओमनीवोर्स हर सब कुछ खाने वाले। तो इसमें फिर आगे दिया है, ये एक टेबल फिर से वापस एक दी है जिसमें दिया है हर्बीवोर्स के कुछ एनिमल्स के नाम बताओ। एक तो काव हो गई, दूसरा क्या हुआ? बफेलो, और तीसरा कोई और सोचो? रैबिट। रैबिट भी हर्बीवोर है, वो फ्लैश नहीं खाता है, वो केवल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स ही खाता है। और सोचो पैरट। पैरट भी मतलब तोता जो है वो भी प्लांट बेस्ड फूड ही खाता है। नेक्स्ट है इधर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो केवल फ्लैश खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर एंड इसके अलावा बेयर, भालू जो होते हैं, बड़े जंगली भालू जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स जो दोनों चीज़ें खाते हैं, इसमें आ गया डॉग, कैट, रैट, है ना, और ह्यूमन बीइंग। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे पहेली जो है वो कंफ्यूज है, पहेली चाहती है ये जानना
कि ह्यूमन बींग्स किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें यही इसका आंसर सबसे अच्छा है कि वैसे तो जो ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो हर्बीवोर्स के हिसाब से ही बनी है, लेकिन फूड की डेफिशिएंसी अगर है या फूड अवेलेबल नहीं होता है तो कुछ प्लेसेस पर सी फूड यानी कि जो समुद्र के आसपास रहते हैं वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, जो सी के एनिमल्स होते हैं उनको खा के अपना फूड बना लेते हैं। तो किसी तरीके से तो रहना ही होगा, है ना, तो वो उसको अपना फूड बना लेते हैं। तो इसमें लिखा है जो ह्यूमन बींग्स सफिशिएंट फूड नहीं जिनको मिलता है, तो वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री। अब फूड का तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो दैट विल नॉट बी एनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड इज मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी किसी कंट्री में या किसी कंट्री के किसी पार्ट में फूड की बहुत कमी हो जाती है, जो कि हमें कैसे पूरी करनी चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए, और किस तरीके से और भी फूड डेवलप किया जा सकता है हमारे कंट्रीमैन के लिए, उसके बारे में हमें, ताकि सबके लिए खाना हो, ताकि तो वो हमें सोचना चाहिए। ठीक है, और हमें एक पॉइंट्स में यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ कि वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमें उतना ही लेना चाहिए अपनी थाली में कि जो वेस्ट ना जाए नाली में, ऐसे कहते हैं ना, उतना ही लो थाली में जो वेस्ट ना जाए नाली में। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, यहाँ कहीं मेंशन नहीं है ये चीज़, लेकिन मैं यही कहूँगी कि कभी भी आपसे जितना खाया जाता है आप उतना लो, क्योंकि आप क्रॉप जब फार्मर ग्रो करता है आप उसको देखो वो कितनी मेहनत करता है, कितनी धूप में बारिश में बहुत मेहनत से एक एक दाना ग्रो किया जाता है, तो हम उसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, हमने खाया खाया नहीं खाया तो फेंक दिया। और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना भी नहीं मिल पाता है, वो लोग कई बार भूखे पेट सो जाते हैं, आपकी उम्र के बच्चे हैं जो बिना खाना खाए सो जाते हैं, तो उनकी सोचो, हम वेस्ट कर रहे हैं और उनके पास है नहीं, जबकि फूड पे तो सबका राइट है ना। अच्छा, नीचे इसमें यहाँ पे देखो एक समरी दी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। समरी में दिया है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के फूड खाए जाते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेन सोर्स कौन से हैं हमारे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। आप अभी याद करते चलो, हु आर हर्बीवोर्स, कौन से हर्बीवोर्स कहलाते हैं? तो वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स ही खाते हैं केवल, आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। इसका सेकंड है, एनिमल्स विच कैन ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ठीक है, और एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। तो आई होप कि आपको अभी साथ के साथ याद हो गया होगा। तो इसमें हम आगे क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता चल गए होंगे, बट फिर भी आप एक बार खुद भी सोचें इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको लगता है सबको एक जैसा खाना चाहिए? तो आप बता सकते हो कि नहीं, हमें तो नहीं, सभी एनिमल्स को, सभी लिविंग बींग्स को अलग अलग टाइप का फूड रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट इज, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो आप सबसे पहले तो 5 प्लांट्स के नाम लिख दोगे, जैसे आपने गुआवा लिख दिया, स्पिनक लिख दिया, या फिर अनियन लिख दिया। आप अलग अलग टाइप के प्लांट्स 5 लिख सकते हो और उनके पार्ट्स बता सकते हो। किसी का तो फ्रूट खाया जाता है, किसी का लीफ खाया जाता है, और किसी का स्टेम खाया जाता है, और किसी किसी का रूट में से जो नोड्स होते हैं या रूट ही खाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये आपका एक, इन्होंने मैच द फॉलोइंग दिया है। तो मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, ये कौन से हैं? ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज स्पिनक, cauliflower and carrot, these are vegetables. Yes. Third is lions and tigers eat other animals. Yes. Next is herbivores. Herbivores are eat plants and plant products. दिस इज सो सिंपल। आई थिंक आपको ये बहुत ईजी लगा होगा, लग ही नहीं रहा होगा कि ये नई क्लास का चैप्टर है ना। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, चलो वो भी ख़त्म कर लेते हैं। बहुत बहुत ईजी हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट इज, टाइगर इज अ डैश। टाइगर क्या है? आप सर्च करो इसमें से। टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। नेक्स्ट इज, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड, डियर जो है केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है तो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड हर्बीवोर। नंबर 2 में ही आ जाएगा, और नंबर 1 में था कार्निवोर। थर्ड,
पैरट्स ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स। पैरट कौन से बताए थे, हर्बीवोर में आता है, तो ये प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। इसमें आएगा मिल्क, ये है डी, यानी कि मिल्क जो है वो हम पीते हैं वो काउ, बफेलो और गोट से मिलता है, दैट इज एनिमल प्रोडक्ट। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से हमारा क्या बनती है, शुगर बनती है, चीनी बन जाती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है। एंड आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे या आपको लगता है कि आगे भी आपका सिलेबस ऐसे ही चले अच्छे से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।